आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास है। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 में हिंदी 18 फरवरी के पेपर का बच्चों काव्य सौंदर्य के तत्व। बच्चों यहाँ से आज की वीडियो में मैं पूरे आप लोग को 20 नंबर क्लियर कराने वाला हूँ। तो आप सभी छात्र से गुजारिश करूंगा कि बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और 18 फरवरी का जो पेपर होगा बच्चों वहाँ आप लोग इस क्वेश्चन को जा करके छाप देंगे और यहाँ से पूरे आपको 100% मार्क्स मिलेगा। बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। हर एक पेपर सेट में बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा मैं आप लोग के लिए ये काव्य काव्य सौंदर्य के जो तत्व है मैं इसको रस छंद अलंकार वाक्यांश से अनेकार्थी शब्द वाक्यों के लिए त्रुटि मर्जन ये सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज की वीडियो में। यहाँ से पूरे आपको 20 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो बच्चों क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से जरूर समझ में आए बच्चों। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं फटाफट सारे क्वेश्चन को। समय आपके पास कम है बच्चों तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको तैयार कर लीजिए भैया। ठीक, देखिए बच्चों क्लास 12 में हिंदी 2026 काव्य सौंदर्य के तत्व 18 फरवरी 2026 के पेपर के अंतर्गत पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक, रस छंद एवं अलंकार यहाँ से आपको 2+2+2 यानी रस से आपको 2 नंबर मिलेगा परिभाषा उदाहरण सहित लिख करके अलंकार और छंद से भी। ठीक, तो पहले हम हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों आपका रस। तो इसमें आपका हम इंपॉर्टेंट रस लेकर के आए हैं बच्चों करुण रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेट में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सब लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके जितने भी सेट बनाए जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बच्चों इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव कामा विभाव कामा अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है तो वहाँ करुण रस कहलाता है। तो वहाँ कौन सा रस कहलाता है बच्चों? करुण रस कहलाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। इसको अच्छे से बच्चों जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, आइए भैया देखते हैं उदाहरण। तो बच्चों इसका उदाहरण आप देखिए ये लिखे हैं मणि खोए भुजंग सी जननी। मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी सी से अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है और आप एग्जाम्पल बच्चों लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है उसको भी आप लिख सकते हैं। आगे बच्चों देखिए बच्चों अगला पॉइंट हमारा अलंकार है। क्या है बच्चों? अलंकार। तो इस अलंकार में बच्चों आपको हम लेकर के आए यमक अलंकार। ये यमक अलंकार हर पेपर सेट में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। इसी तरीके से कॉपी में बच्चों अगर लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलेगा। लिखेंगे काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो। किंतु उनके अर्थों में क्या हो बच्चों? भिन्नता हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर बच्चों यमक अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण अगर बात करें बच्चों देखिए काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल उधो जोग जोग हम नाही। उधो जोग जोग हम नाही। तो ये रहा बच्चों आपका यमक अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों एक और अलंकार लेकर के आए हैं रूपक अलंकार। कभी कभी आपसे ये भी अलंकार बहुत पूछा जाता है रूपक अलंकार। तो बच्चों रूपक अलंकार में याद रखना इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जहाँ उपमेय में जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए। जहाँ उपमेय का उपमान के रूप में कहा जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक, अगर एग्जाम्पल की बात करें हमारे हरिल की लकीर। हमारे हरिल हरिल की लकीर। ठीक, ये रहा बच्चों आपका रूपक अलंकार। ठीक, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए बच्चों। ठीक, वीडियो पसंद आए तो आप सब लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं छंद को।
चलिए भैया, छंद को देखते हैं। लिखेंगे बच्चों, यह, इसकी परिभाषा क्या देंगे बच्चों? यह अर्धमात्रिक समछंद है। यह अर्धमात्रिक समछंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं और उनमें 11 11 मात्राएं होती हैं। गुरु लघु वर्ण होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बच्चों, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का बिल्कुल क्या होता है? उल्टा होता है बच्चों। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, आप ये देख सकते हैं। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहु नयन तुलसी भरे, तुलसी भरे जल, तुलसी भरे स्नेह जल तुलसी। ठीक, ये भी है। और बच्चों, आपसे दोहा भी पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने देख लिया। अब हम और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। वाक्यांशों के अनेक शब्द। ठीक, इसको जरूर तैयार कर लीजिए बच्चों। यहाँ से आपको पूरे नंबर क्लियर हो जाएंगे। 6 नंबर यहाँ से आपको क्लियर हो गए। ठीक, आगे के और हम क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, देख लेते हैं जल्दी से। चलिए भैया, देखते हैं आपका अनेकार्थी शब्द क्या है बच्चों। अनेकार्थी शब्द, बच्चों अनेकार्थी शब्द में ये देखिए, पहला आपसे ये इंपॉर्टेंट है, अंबर। अंबर के लिए आपको दो नए अनेकार्थी शब्द का शब्द लिखना होता है, जिनके लिए यहाँ से आपको बच्चों कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर यहाँ से आपको बच्चों क्लियर है, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर देखिएगा। यहाँ से भी मैं 5 अनेकार्थी शब्द लेकर के आए हैं। इन पांचों में से हर एक पेपर सेट में बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अंबर का बच्चों लिखेंगे वस्त्र, आकाश लिखेंगे। अंबर का जो अनेकार्थी शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? वस्त्र, और क्या होता है? आकाश होता है। उसी प्रकार से बच्चों आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखेंगे बच्चों अर्क। क्या देखेंगे? अर्क। अर्क का होता है बच्चों सूर्य कामा मादर। ठीक, अर्क का आपका होता है अनेकार्थी शब्द सूर्य कामा मादर। ठीक, और तीसरा आपका लेकर के आए हैं बच्चों कर्ण। क्या लेकर के आए हैं? कर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो हर साल हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कर्ण का लिखेंगे कान। क्या लिखेंगे बच्चों? कान कामा कुंती का पुत्र। क्या लिखेंगे? कुंती का पुत्र कामा समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, ये अनेकार्थी शब्द है किसका? कर्ण का। उसी प्रकार से बच्चों आपका द्विज है। क्या लिखा है? द्विज। द्विज यानी पक्षी कामा दांत कामा ब्राह्मण, ये भी आपका द्विज के अनेकार्थी शब्द होते हैं। फिर वहीं भैया आपसे बात करें मित्र, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मित्र, जिसको हम अनेकार्थी शब्द के रूप में क्या कहेंगे? दोस्त भी कहते हैं। ठीक, सखा भी कहते हैं, सहयोगी और सूर भी कहते हैं। किसको बच्चों? मित्र को। ठीक, ये आपके 5 ऐसे अनेकार्थी शब्द हैं जो आपके पेपर बच्चों यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए भैया ये तो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट हमारे बच्चों क्या होगा? अनेक शब्दों के लिए। क्या होगा बच्चों? अनेक शब्दों के लिए, के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें पहला क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में क्या रखता हो बच्चों? विश्वास रखता हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे बच्चों हम एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे आस्तिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? आस्तिक। ठीक है, ये आप लोग का आस्तिक। क्लियर? ये हो गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये हर बार हर पेपर सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, अनेक शब्दों के एक शब्द लिखिए। ये आपको यहाँ से बच्चों 1 नंबर आपका पक्का है, बन गया। ठीक, फिर आपसे कह रहा है एक दूसरा, किए गए उपकार को ना मानने वाला। किए गए उपकार को ना मानने वाला को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कृतज्ञ। ठीक, ये हो गया आपका। फिर आपका तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? जानने की इच्छा रखने वाले। जानने की इच्छा
रखने वाले को हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जिज्ञासु। क्लियर? ये भी आपको समझ में आ गया। फिर अगला आपका चौथा पॉइंट है, कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो जो सब कुछ बच्चों जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, आप उससे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता है। ठीक, आगे है लिखेंगे बच्चों, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो उसे कहेंगे अजात शत्रु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों? अजात शत्रु कहेंगे। ठीक, ये अजात शत्रु कहेंगे। आ, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो। ठीक, ये हो गए। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों जो अनेकार्थी शब्द के एक शब्द यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका। तो आगे बच्चों देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बच्चों आपका लिखा है वाक्यों में त्रुटि मर्जन। वाक्यों में त्रुटि मर्जन। एक तरफ हेडिंग बनाएंगे बच्चों अशुद्ध वाक्य, एक तरफ हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों? शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य के रूप में क्या करना है? आपको परिवर्तन करना है। ठीक, ये आपको इतना करना है। तो बच्चों इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो आपसे कह रहा है कि मंच पर अनेक नेता उपस्थित हैं। मंच पर जो अनेक नेता क्या हैं आपके? उपस्थित हैं। तो इसका क्या लिखेंगे भैया? आपको ध्यान में देखेंगे, लिखेंगे, देखिए कह रहा है कि मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। तो यहाँ इसका शुद्ध वाक्य होगा मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। ठीक है, मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। ठीक है, अनेक नेता उपस्थित होंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए अनेकों। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? मंच पर, लिखेंगे मंच पर अनेक, मंच पर अनेक नेता, नेता उपस्थित, उपस्थित होंगे। ठीक, ये मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो इसका अगर शुद्ध देखा जाए तो क्या लिखेंगे? यहाँ गाय का, यहाँ लिखेंगे यहाँ गाय का, यहाँ गाय का शुद्ध, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक, यहाँ गाय का क्या मिलता है? शुद्ध दूध मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 रुपये प्राप्त हुआ। क्या लिखेंगे बच्चों? 100 रुपये प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपये प्राप्त हुए। यहाँ लिखेंगे बच्चों 100 रुपये प्राप्त, 100 रुपये प्राप्त प्राप्त हुए। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? 100 रुपये प्राप्त हुए। ये हो गया। क्लियर? तो अगला आपका है चौथा प्रश्न, क्या रहा है कि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय पर्वत जो है बच्चों सबसे ऊंचा पर्वत है। इसको लिखेंगे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। लिखेंगे हिमालय, हिमालय सबसे, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, पर्वत है, ये लिखेंगे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर आपका लिखा है अनेकों बार देखा, देख चुका है। ठीक है, अनेकों बार देख चुका है। तो इसका लिखेंगे बच्चों क्या? अनेक बार देखा, देख चुका हूँ। लिखेंगे यहाँ पर अनेक बार, अनेक
बार देखे, हाँ, देखे चुका हूँ। हो गया आपका। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये भी आपसे हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये रहे आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आपके पेपर बच्चों यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको अच्छे से जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को पेपर में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आपके पास जो भी समय बचा है आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लें ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सभी छात्रों का एग्जाम अच्छा हो, यही सभी छात्रों के लिए मेरी सभी छात्रों के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।